कि जब कोई आदमी मरे तो तुलसी का एक डंठल दे दीजिएगा तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। और जो आदमी पहले से तुलसी माला पहने हैं उनका बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसीलिए उनका बेड़ा पार होगा। आपको मैं ये भी बताया था कि तुलसी पौधा के नजदीक में भूत प्रेत पिशाच राक्षस नहीं आता है। तो जो आदमी माला गर्दन में धारण किया है, क्या उसके बाद भूत प्रेत पिशाच आएगा? इसीलिए तिलकधारी मालाधारी मुख में राम साक्षात भगवान का स्वरूप है। ऐसे संतों को प्रणाम। बाके बिहारी संत भगवान की। अब आइए, रुद्राक्ष का क्या लाभ है? जो मस्तक पर, हृदय में, बाह में भी रुद्राक्ष धारण करता है वो संसार में साक्षात भगवान शंकर है। कहां कहां जी? मस्तक पर ऐसे, बाह में धारण करता है, गला में साक्षात भोला बाबा है। ये पद्म पुराण का कहना है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। जो ब्रह्म ग्रंथि अर्थात जिनों से युक्त मंगलमयी रुद्राक्ष की माला लेकर जप दान करता है, स्तोत्र करता है, देवताओं का पूजन करता है, उसका सारा पाप नाश हो जाता है। और रुद्राक्ष धारण का सुनिए, वैदिक वेद में जितने मंत्र हैं, पुराण में जितने मंत्र हैं, आगम में जितने माने तांत्रिक जितने मंत्र हैं, सब रुद्राक्ष की माला पर यदि आप जप करते हैं तो सब फल मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो किसी आदमी को शंका हो कि हम रुद्राक्ष के माला पर सीताराम जप सकते हैं, रुद्राक्ष के माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप सकते हैं, आप बेहिचक जप सकते हैं, बिना संकोच के जप सकते हैं, खूब लाभ मिलेगा। चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे तुलसी की माला हो, जो माला मिल जाए उस माला पर आप जप कर सकते हैं। और कहते हैं जो रुद्राक्ष की माला एक एक बीज एक एक देवता के समान होता है। रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। और ये पद्म पुराण में कहा गया है, किसी हिंसक पशु के गर्दन में बांध दीजिए, अब वो हिंसक पशु मर जाएगा तो सीधा भगवान के धाम में जाएगा। इतना रुद्राक्ष का महत्व है। जो मनुष्य मस्तक पर हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है, वो एक एक पग चलता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है या तुलसी की माला, दोनों मान लीजिए, एक कदम बढ़ेगा तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा रुद्राक्षधारी पुरुष को। और जो मृत्यु काल में मस्तक पर रुद्राक्ष की माला धारण करता है, वो शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेश उपासक, सूर्य उपासक सब कुछ हो जाता है। अब ये रुद्राक्ष आया कहां से? तो रुद्राक्ष आने का दो कथा है। त्रिपुर नामक दानव था, ब्रह्मा जी से वरदान लेके प्रबल हो गया, किसी से मारे नहीं मरा। तब भगवान शंकर ने आजगब नामक धनुष पर विकराल बाण चढ़ाया, उसको मारा। मारने के बाद थोड़ी सी परिश्रम हुई और बाबा भोलेनाथ के शरीर से जो कुछ पसीना के बूंदे टपकने लगी, उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति किससे हुई? बाबा भोलेनाथ के पसीना से। ये कहता है, कौन कहता है? पद्म पुराण सृष्टि खंड। किससे? बाबा भोलेनाथ के पसीना से। आइए शिव महापुराण, शिव महापुराण में कहां से उत्पत्ति हुई है? एक बार भोला बाबा बहुत दिव्य वर्षों तक साधना में थे। अब साधना मैं कहां से बोल रहा हूं? शिव महापुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 25 और उस चैप्टर का नाम है रुद्राक्ष की उत्पत्ति, उसकी महिमा, जाके पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है, दिव्य वर्ष सहस्त्राणि महेशानि पुनः पुराः तपः प्रकुर्वत अस्त्रस्तम मनः संयमम वै मम। एक बार पूर्व काल में भगवान भोलेनाथ घोर तपस्या में लग गए थे। उसके बाद अपना आंख जब खोले तो पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जल बिंदवः तत्रासुर बिंदुतो जाता भिक्षाः रुद्राक्ष संज्ञका। नेत्र खोलते ही उनके नेत्र पुटों से जल की बूंदे गिरी, उसी जल बूंद से रुद्राक्ष नामक वृक्ष हुआ। तो ये शिव महापुराण का कहना क्या है? रुद्राक्ष कहां से आया? भोला बाबा के तपस्या के बाद आंख से जो अश्रु गिरा, उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। पद्म पुराण कहता है पसीना से। आप बोलिएगा कि एक ही बात दो तरह से कैसे? तो कल्प भेद के कारण दोनों बात सही है, पसीना से भी अश्रुबूंद से भी। अब आ जाइए रुद्राक्षधारी बाके बिहारी लाल की। एक बार बोलिए हाड़ा हाड़ा
अब मैं बड़ा सवाल करने जा रहा हूं। रुद्राक्ष जो पहना है वो मांस मछली अंडा खाएगा कि नहीं खाएगा? ये सवाल है। क्या सवाल है? रुद्राक्ष जो पहनेगा वो मांस मछली अंडा खाएगा? ये सवाल। शिव महापुराण विदेशर संहिता अध्याय 25 श्लोक 43 सुनिए क्या लिखा हुआ है। मध्यम मासम तु लसूनम पलांडुम सुग्रीमेव च श्लेष्मांतकम विडबराहे भक्षणे वर्जयेत् ततः। ध्यान से सुनिए, जो जो रुद्राक्ष पहने हैं, जाग जाग महादेव हो, जगाग महादेव, गाइए। जे शिष्या बहिन कंगन पहनने छिए, कंगन से सुन लियो, कंगन जे बाली सब सुनने छिए से अहाँ मांस मछली खेबे कि नहीं खेबे से बुझा दे। कहलखिन जे रुद्राक्ष चाहे कंगन पहन लो, गर्दन में पहन लो, हाथ में पहन लो, गर्दन में पहन लो, सब सुन लियो। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा, बिडबड़ा आदि को त्याग दे। लहसुन प्याज मतलब रुद्राक्षधारी मतलब वैष्णव, तुलसीधारी मतलब वैष्णव। जो लोग समझता है कि रुद्राक्ष पहन के बकरी खाएंगे, कुटिया खाएंगे, आप पाप कर रहे हैं। हमको पूछा क्या एक आदमी कि बाबा पंडा जी सब तो खाता है बाबा धाम में और रुद्राक्ष पहने रहता है। हम बोले ठीक है, अगला दिन हम फिर कथा करेंगे, पूरा गांव को विद्वान को इकट्ठा करिए, संत को इकट्ठा करिए, महापुरुषों को इकट्ठा करिए, मैं भी रहूंगा, एक पंचायत करेंगे। उस पंचायत में ये सवाल रहेगा कि पंडा के हिसाब से संसार चलेगा कि शास्त्र पुराण के ही संसार चलेगा। क्या पंचायत करेंगे? पंडा के हिसाब से दुनिया चलेगी या शास्त्र पुराण के हिसाब से दुनिया चलेगी? तो यदि आपके गांव के लोग बोले कि पंडा जी के हिसाब से यदि दुनिया चलेगी तब तो कोई बात नहीं, मांस खाओ, मुर्गा खाओ, मुर्गी खाओ, दारू पियो, तब तो कोई बात नहीं। और यदि शास्त्र पुराण के हिसाब से यदि आपको चलना है तो शिव महापुराण का कहना है मध्यम मांसम तु लसूनम पलांडुम सुग्रीमेव च श्लेष्मांतकम विडबड़ा हे विडबड़ा हम भक्षणे वर्जयेत् ततः। माने आपको मांस मछली अंडा शराब तारी दारू आपको छोड़ना पड़ेगा। निर्णय आपके हाथ में है कि रुद्राक्ष पहन के आप वैष्णव हो गए, लेकिन अपने से पहना नहीं जाता। 4 आने का सिंदूर क्या कोई लड़की बाजार से खरीद के माथा में लगा लेगी, सिंदूर मांग भर लेगी? ना ना ना, सिंदूर जैसे अपने से नहीं लिया जाता, ऐसे तुलसी का माला अपने से नहीं लिया जाता, रुद्राक्ष का माला बाजार से खरीद के नहीं पहना जाता। उसके लिए कोई गुरु, कोई संत, कोई महापुरुष आपको पहनाएंगे और माला के साथ साथ मंत्र देंगे। बाके बिहारी एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव।